80 साल भारत के इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को एक एक व्यक्ति जिन्होंने बलिदान दिया, एक एक फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमारा देश को दिया, और 8 डेकेड्स के बाद भारत जिस ढंग से परिवर्तन जो आप देखते हैं वो एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के दृष्टिकोण से आज जब हम अमृत काल की बात करते हैं, ये एक विकसित भारत और एक सेल्फ रिलायंट भारत 2047 पे हम सबको यही निर्णय लेना चाहिए कि हम यूनिटी, इनोवेशन और प्रगति के लिए काम करें और गर्व से कहें जय हिंद और वंदे मातरम। विपक्ष ने सिर्फ डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स इस मॉनसून सत्र में लोकसभा में 29%, राज्यसभा में 34%, क्वेश्चन आवर्स में लोकसभा में 23% और राज्यसभा में 6%, जब सिर्फ 37 आवर्स ऑफ डिस्कशन होते हैं, जब 120 घंटे की प्रावधान है, तो टैक्स पेयर क्या पैसा भी तो खर्च हो रहा है। 12 से 15 बिल्स पारित होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, माइनिंग अमेंडमेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, यही पारित होते हैं और इतने सारे के ऊपर चर्चा भी नहीं। सवाल ये उठता है कि जब एक जिद्दी राहुल गांधी ने ठान लिया कि वो जो भी संघर्ष करना चाहते हैं सदन के बाहर और सदन के भीतर टिप्पणी तक नहीं, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र को शोभा नहीं देती है और विपक्ष को सोचना चाहिए कि ये डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स खत्म करें। राहुल गांधी को जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व भर में हग्स और टॉफीज़ की चर्चा नहीं होती है। भारत के सम्मान और ग्लोबल स्टेज में G7 लीडर्स आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। खैर, आप तो सिर्फ एक मॉकिंग बर्ड है जो दिखाते हैं आपकी तुच्छ राजनीति। शायद आपकी दृष्टिकोण महिला नेतृत्व के ऊपर भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। खैर, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ जो हुआ नांदेड़ में निंदाजनक है और ये महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने तुरंत अटैकर को डिटेन किया और आते हुए दिन में हमें देखना है कि हमारे नेतागण भी सुरक्षित कैसे रहें और जो ताकत लगा रहे हैं भारत को और महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, उनका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। मराठी स्वाभिमान और मराठी अभिमान और मराठी भाषा को लेके एक नॉन नेगोशिएबल है। महाराष्ट्र की सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आरटीओ रूल्स के मुताबिक जब कोई भी टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, वो कम्यूटर्स के साथ संवाद करें, यही हमारा लक्ष्य है। पैसेंजर्स को दुविधा ना हो, उनको सुविधा प्राप्ति हो, लोकल कनेक्ट और लोकल लैंग्वेज में किसी को परेशानी नहीं होती है। हमने तमिलनाडु के जैसे ज़बरदस्ती नहीं की है, लेकिन महाराष्ट्र ने ये माना है कि पैसेंजर सेफ्टी और बेटर कम्युनिकेशन के लिए लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है और इस वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आरटीओ रूल्स ये पारित कर रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स मराठी भाषा बोले। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।